जी जी। कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो 55 जगह का जियारत कराती है, कोई एजेंसी नहीं। 3 उम्रा ये भी बड़ा 3 उम्रा कोई नहीं कराता है। 17 दिन का राउंड ट्रिप जो हम लोग देते हैं वो लगभग कोई नहीं देता है। कोई नहीं देता। इसके होटल बाद के करीब में जो हम लोग जो रखते हैं मक्का में और मदीने में 100 से 150 मीटर की दूरी पे हम लोग रखते हैं। तो ये सब चीज के बारे में हम बताएंगे कि वो लोग 13 तारीख को चलिए पहला जत्था जा रहा है, लेकिन एक और सवाल अहम है कि दूसरा जत्था के लिए क्या तैयारी रहेगी, कब? हाँ, दूसरे जत्था के हम लोगों का 26 सितंबर का डेट हम लोगों ने अनाउंस अलिफ हज उम्रा करती है। मतलब आप लोग के ही द्वारा सारा व्यवस्था, टोटल चीज आपने जो भी प्रीमियम पैकेज आपने 1,12,500 आपने जो दिया है, आप पटना एयरपोर्ट आने के बाद आपको जियारत से रिलेटेड आपको 1 रुपया भी कहीं खर्च करने की अल्टरनेट डेट फिर रोक करके फिर दूसरे निकात लेकर जाते हैं जी। अच्छा। फिर वहां से उसी तरह से हम लोग उनका जियारत कराते हैं, फिर दूसरा उनको उम्रा कराते हैं। अच्छा। तो इस तरह से हम लोग 3 निकात से उनको 3 उम्रा कराते हैं। इस जियारत के बीच में पहले भी मैंने जो बताया था वो जियारत हम लोग 55 जगह का कराते हैं। हाँ, और वैसे 55 जगह का जियारत हम लोग कराते हैं जिसका हमारे कुरान में और हदीस में जिक्र है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज, मैं रिजवी। देखिए, मैंने यहाँ का कई कवरेज दिखाया है और जितनी बातें है आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी क्रम में आज फिर यहाँ पे मैं पहुंच चुका हूँ अलिफ हज उम्रा एंड ट्रेवल्स में, और मेरे साथ मौजूद हैं, कई बार इनसे बात हो चुकी है, आप जानते हुए। इनका नाम है सरवर आलम साहब। इस संस्था के यहाँ के डायरेक्टर है और ये पटना में ये स्थित ऑफिस है, वहीं अभी मैं मौजूद हूँ। लेकिन ओपनिंग कब हुआ, उसके बाद क्या प्रोसेस है, कितने लोग की जत्था जा रहे, तमाम तफसील से सर से बात करेंगे। मेरे साथ सरवर साहब है। ओपनिंग होने के बाद, ओपनिंग कब हुई, उसके बाद क्या प्रोसेस में है, कितने लोगों का कब से शुरुआत हो रही है, सर थोड़ा डिटेल बता दो। ओपनिंग एक्चुअल हमने किया था 18/5 को ओपनिंग का डेट फिक्स किया था, उसी डेट मैंने ओपनिंग किया था। ओपनिंग के बाद बहुत सारी इंक्वायरीज आती गई, बहुत सारे लोग कॉल किए, बहुत तरह की बातें हुई। उसके बाद ओपनिंग के बाद ही मैंने ये डिसाइड किया था, उसी वक्त हम लोगों ने ये डेट अनाउंसमेंट किया था कि 13 जुलाई को पहला जत्था हमारा यहाँ से जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वो जत्था जाने का वक्त आ गया है। अच्छा। 13 जुलाई को इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। पहला जत्था। चलिए, सबसे पहले उसका मुबारकबाद आपको कि जिस नियत से यहाँ पे खोला उसमें अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। मुबारक सबसे पहले मुबारकबाद उन लोगों को देना चाहिए और हम उन लोगों को देना चाहेंगे जो हमारे इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं और जो लोग हमारे इस वीडियोस को, हमारे इस ग्रुप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है उसको वो लोग देखते हैं, उसको फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कॉल्स आती हैं और उसी के आधार पर हमारी यहाँ बुकिंग होती है। अभी तक के जो पहला जत्था जा रहा है, कितनी की बुकिंग हो चुकी है, कितने लोगों की? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम लोगों का बिहार और झारखंड मिलाकर 124 लोगों का जत्था जा रहा है। 124 लोगों का, माशाल्लाह से ये 124 लोग जा रहे हैं। किस तरह का इन लोग का इंक्वायरी जो आता है या इन लोगों का जत्था जा रहा है, क्या क्या फैसिलिटी देते हैं, कहाँ से शुरुआत होता है जत्था का स्टार्टिंग? जैसे पटना सबसे पहले जो भी हमारे ज़ायरीन जाते हैं उनको पटना एयरपोर्ट पे हम लोग उनको बुलाते हैं। 13 जुलाई को जो जत्था हमारा जा रहा है उनको, उन लोगों को मैंने 10:30 बजे का टाइम दिया है। 10:30 बजे वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। उन लोगों के साथ मेरी रवानगी है, हम खुद लेकर जाएंगे दिल्ली। और दिल्ली हम लोग 13 तारीख को जाएंगे। 13 को दिल्ली में रुकते हैं, रात में अपने सारे ज़ायरीन को रोकते हैं वहाँ होटल में और वहाँ रुककर सारे ज़ायरीन फ्रेश होते हैं, आराम करते हैं। और 14 तारीख को सुबह सवेर में नाश्ता के बाद वहाँ से हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली के लिए रवाना होते हैं और फिर वहाँ से हम लोग जद्दा के लिए रवाना होते हैं। डायरेक्ट वहाँ दिल्ली से जद्दा? डायरेक्ट दिल्ली से जद्दा जाते हैं। और उसी बीच में हम लोग, कई बार मैंने ये बताया भी था कि जो जत्था हमारा जो भी जाता है या जो भी हमारे ज़ायरीन जाते हैं उनको हम लोग पहला उम्रा तो पहले निकात से हम लोग करा देते हैं जो दिल्ली से लेकर जाते हैं। उसके बाद हर अल्टरनेट डे कर करके उसके बाद 3 उम्रा और भी कराते हैं। बिल्कुल, ये बातें हमने पहले भी आपको बताया हमारे चैनल के माध्यम से। 3 उम्रा, उसमें कैसे कैसे प्रोसेस है? उसमें प्रोसेस ये होता है कि जैसे पहला तो मैंने कराया यहाँ से दिल्ली से जो जाते हैं तो कराते हैं। दूसरा फिर एक दिन बीच कर करके जो भी अपने ज़ायरीन होते हैं उनको लेकर के हम ज़ियारत के लिए जाते हैं और तैफ लेकर जाते हैं। अच्छा, तैफ की दूरी, हाँ तैफ वहाँ एक दूरी है, अप्रॉक्स वहाँ से 100 किलोमीटर की दूरी होती है। वहाँ अपने सारे ज़ायरीन को बाई बस लेकर जाते हैं, लग्जरियस बस होती है और उससे लेकर जाते हैं। उन लोगों को सारे जगह का ज़ियारत कराते हुए लेकर जाते हैं, फिर शाम में लौटते हैं। इस बीच में जो भी उनके बीच के खाने पीने का जो भी निज़ाम होता है वो सब कुछ अलिफ हज उम्रा करती है। मतलब आप लोग के ही द्वारा सारा टोटल चीज आपने जो भी प्रीमियम पैकेज आपने 1,12,500 आपने जो दिया है, आप पटना एयरपोर्ट आने के बाद आपको जियारत से रिलेटेड आपको 1 रुपया भी कहीं खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। देखिए, ये 1,12,500 का जो पैकेज है इनका, अब पटना एयरपोर्ट के बाद पूरी जिम्मेदारी वो खाने से लेके, ट्रेवल से लेके, तमाम तरह की जो भी वो आपका
कंप्लीटेड है इसमें पूरी तरीके से, आपको कहीं भी 1 रुपए का खर्चात यानी खर्च होने वाला नहीं है। नहीं। जी। दूसरा, फिर हम लोग एक दिन अल्टरनेट डे फिर रोक करके फिर दूसरे मिकात लेकर जाते हैं। जी। फिर वहां से उसी तरह से हम लोग उनका ज़ियारत कराते हैं, फिर दूसरा उनको उम्रा कराते हैं। तो इस तरह से हम लोग 3 मिकात से उनको 3 उम्रा कराते हैं। इस ज़ियारत के बीच में पहले भी मैंने जो बताया था, वो ज़ियारत हम लोग 55 जगह का कराते हैं। और वैसे 55 जगह का ज़ियारत हम लोग कराते हैं जिसका हमारे कुरान में और हदीस में जिक्र है। मुकद्दस जगह किस ऐसी मुकद्दस जगह पे कौन सी सूरह कहाँ पे नाजिल हुई थी, कौन सी आयत कब नाजिल हुई थी, उन सारे जगह पर हम लोग अपने सारे ज़ायरीन को ले जाकर वहाँ पे ज़ियारत कराते हैं। और जहाँ मुमकिन होती है वहाँ पे हम लोग उनकी जो भी नफिल नमाज होती है वो उनको पूरा कराते हैं। सबसे अहम सवाल, जो अभी तक आपने यहाँ 124 लोग का बुकिंग किया, इंक्वायरी आया होगा? बहुत सारी इस तरह का इंक्वायरी आता है इसलिए कि बहुत सारे ऐसे हज उम्रे वाले हैं जो बहुत कम में ले जाते हैं, तो ये तो सबसे हमको लग रहा है कि आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता होगा इस चीज का। बिल्कुल, मेरे पास बहुत सारे ज़ायरीन का फोन आता है, बहुत सारे ज़ायरीन जो अल्हम्दुलिल्लाह जो बुकिंग किए हैं, उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग कई बार जा चुके हैं उम्रे पे। उन लोगों का शिकायत ये होता है कि जो भी ज़ायरीन हमारे जाते हैं या हम लोग जो जाते हैं, बोला जाता है हमसे कि हम इतनी दूरी पर रखेंगे और उनका होटल काफी दूर हो जाता है। अच्छा। मक्के में भी काफी दूर, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर दे देते हैं, तो थोड़ी सी कमी हमारे ज़ायरीन के अंदर भी होती है कि वो पैसा देख करके वो चले जाते हैं। कम पैसा है, कम पैसा देख के जाते हैं। बट अगर ऐसे सोचा जाए तो उन लोगों को परेशानी और पैसा बनिस्बत 1,12,500 के ज्यादा उनको पड़ जाता है और खर्च ज्यादा खर्च होता है। इसलिए कि जब 1,12,500 दे करके जाते हैं तो हम उनको हरम के बिल्कुल करीब में रखते हैं, यानी आप 5 वक्त आप वॉकिंग डिस्टेंस पे 5 वक्त की नमाज खाने काबा के पास जाकर आप नमाज मुकम्मल कर सकते हैं। बड़ी बात है ये। और अगर हम दूर में ठहराते हैं तो हमारे ज़ायरीन थक जाते हैं, नहीं जा पाते हैं। तो अगर उम्रा करने के लिए गए हैं, इसी पाक मुकद्दस जगह पर गए हैं कि हम खाने काबा को आप जितनी बार देखेंगे उतना ज्यादा सवाब होगा, जितनी बार वहां सजदा करेंगे उतना सवाब होगा। तो इस चीज का हम लोग ख्याल रखते हुए हम लोग अपने ज़ायरीन को कम से कम, करीब से करीब लोगों में एकदम नजदीक होटल में हम लोग उनको ठहराते हैं। और 5 वक्त कोशिश ये होती है हम लोगों की कि उनको खाने काबा में नमाज अदाई कराया जाए। कितने रोज का ये आप लोग का पैकेज होगा? 1,12,500 का पैकेज कितने रोज का? 17 दिन का राउंड ट्रिप है ये। 17 दिन पे हम लोग लेकर आते हैं वापिस पटना। जी, मतलब 17 दिन में यहाँ आके वापस आप लोग 17 दिन वो खर्च इसी में पूरा जी टोटल इंक्लूड है। बहुत सारे ज़ायरीन का ऐसा भी है, हम लोगों के पास मैसेज आता है कि हम लोगों को खाने पीने का निजाम नहीं होता है, जाते हैं तो खाना पीना कुछ नहीं मिलता है। हाँ, बहुत परेशानी होती है। जैसे खाने का जो मामूल होता है वो ऐसा नहीं होता है। तो वैसे लोग भी हमारे साथ इस बार अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं, जो दोबारा जा रहे हैं और वो हमारी सर्विस को अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे। और आने के बाद फिर उनका भी मैं फीडबैक लूंगा और मैं फिर आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब ये ओपनिंग के बाद पहला जत्था आपका ओपनिंग के बाद, ओपनिंग के डेट ही मैंने ये तय किया था कि 13 जुलाई को जाएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से 13 जुलाई को हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों से क्या मैसेज, क्या कहना चाहेंगे लगातार कि कैसे लोगों जाएं, तो किस तरह से जाएं, कैसे मिलें, इससे बात करें तमाम तरह की। देखिए, जैसे जो भी ज़ायरीन जिनको भी जाने का अगर है, सबसे पहला चीज़ ये हम मैसेज देना चाहेंगे कि वो सबसे पहले ट्रेवल एजेंसी का बहुत अच्छे से वो तहकीकात कर ले। ताकि बहुत सारी एजेंसी ऐसी है जो पटना में, हमारे बिहार में बहुत सारी ऐसी एजेंसी बैठी हुई है जो काम शुरू करती है, पैसे का कम पैसे का लालच देकर देती है और ज़ायरीन को लेकर जाती है। ज़ायरीन बहुत परेशान हो जाते हैं वहां जाने के बाद, काफी दूरी पर उनको ठहरा दिया जाता है, खाने पीने का निजाम नहीं होता है, उनको आने जाने में काफी दुश्वारी होती है। उम्रे पे जो लोग लगभग जो जाते हैं वो लगभग ज़ईफ लोग जाते हैं, घर तो काफी बूढ़े लोग होते हैं, कोई पैर से मजबूर होते हैं, तो उन लोगों को अगर दूर पे ठहरा दिया जाता है तो वो लोगों को आने जाने में काफी तकलीफ होती है। तो हम लोगों के पास जो भी इंक्वायरीज इस तरह की आई तो हम लोगों ने इस चीज को दूर किया। हम लोगों ने बोला कि बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपको हम कम से कम 500 मीटर की दूरी पे हम आपको होटल देंगे और अलिफ हज उम्रा जो भी बात जो बोलती है अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वो अपने मुकम्मल। अगर आपसे कोई कंसल्टेशन करना चाहे अलिफ हज उम्रा ट्रेवल से में, तो कैसे बात करते हैं? क्या उसका कुछ वेबसाइट है, कॉल है? हमारा वेबसाइट भी है और हमारे फेसबुक पर वगैरह पर भी हम लोग मैसेज हमारा जाता रहता है। बाकी हमारी ऑफिस है दीघा में, हमारी ऑफिस है गेट नंबर 96 बांसकोठी जामा मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर में। आप जब भी राब्ता करना चाहते हैं आप हमारे नंबर पे आप राब्ता करें। और जाने से पहले मैं फिर से एक बार ये कहूँगा कि जो लोग जो ज़ायरीन जो उम्रे पे जाना चाहते हैं वो एजेंसी को अच्छे से चूज करें। एजेंसी अच्छी अगर होगी तो यकीनन आपका उम्रा मुकम्मल होगा। उम्रा तो हो ही जाता है, पर जिस काम के लिए या जिस मकसद से आप जाते हैं बहुत सारी चीजें छूट जाती है। जैसे 55 जगह का ज़ियारत, कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो 55 जगह का ज़ियारत कराती है, कोई एजेंसी नहीं। 3 उम्रा ये भी बड़ा 3 उम्रा कोई नहीं कराता है। 17 दिन का राउंड ट्रिप जो हम लोग देते हैं वो लगभग कोई नहीं देता है।
इसके होटल बाद के करीब में जो हम लोग जो रखते हैं मक्का में और मदीने में 100 से 150 मीटर की दूरी पे हम लोग रखते हैं। तो ये ये सब चीज के बारे में हम बताएंगे कि वो लोग 13 तारीख को चलिए पहला जत्था जा रहा है, लेकिन एक और सवाल अहम है कि दूसरा जत्था के लिए क्या तैयारी रहेगी, कब? हाँ, दूसरे जत्था के हम लोगों का 26 सितंबर का डेट हम लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया है। देख लीजिए 26 सितंबर याद रख लीजिए। 26 सितंबर को इंशाल्लाह हमारी जत्था जा रही है और उसकी भी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी बुकिंग हो चुकी है, उसमें भी शुरुआत हो चुकी है माशाल्लाह उसमें भी बुकिंग हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 26 सितंबर को भी जत्था का क्या टारगेट रहता है, कितने लोगों तक आप मतलब 124 इसमें जा रहे हैं? हाँ, उसमें भी 124 ही लोग जाएंगे? देखिए ज्यादा भी हो सकते हैं, वो तो हाँ, वो तो और उस वक्त इसलिए और ज्यादा का हम लोग उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह। छुट्टी के वक्त, छुट्टी का वक्त रहेगा, दशहरा, दीपावली, बिल्कुल, 10 छठ इन सब की छुट्टी रहती है, तो सारे फैमिली लगभग लोग चले जाते हैं। तो उस वक्त उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे जस्ट डबल फिर से मेरा जत्था जाएगा। मेरे साथ मौजूद थे जनाब सरवर आलम साहब, लगातार कई बार बात हुई है, लेकिन आज जो खास बात मकसद ये था कि पहला जत्था इनका यहाँ जो ओपनिंग हुआ थी, शुरुआत हुई थी, उसके बाद पहला जत्था यहाँ से शुरुआत हो रही है। वेलकम है उन लोगों का, बहुत खुशामदीद है और तमाम लोगों को मुबारकबाद है और आराम से जाएं। और तमाम व्यवस्था कैसे जाना वो बात करना था मेन मकसद। इन्होंने तमाम तफसील से बताया कि कितनी दूरी में रखी जाएगी, तमाम लोगों को कितनी सहूलत दी जाएगी, तमाम तरह की बातें। और सबसे अहम बात, एक बात और नोट कर ले, दूसरी जत्थे की भी तैयारी, बुकिंग शुरू हो चुकी है। वो सितंबर के महीने में यहाँ से फिर रवानगी होगी और इंशाल्लाह अगर किसी को भी जाना है, सबकी ख्वाहिश रहती है कि वो ज़ियारत करे, हज उम्रा करे। ये बहुत ही मुकद्दस जगह है, यहाँ जाने की हर मुसलमान भाई को कहीं ना कहीं अरमान रहता है, शौक रहता है बहुत ही। इसलिए जिनको भी है अल्लाह पाक ने अगर दिया है तो एक बार जरूर यहाँ रब्ता करे। इनका नंबर हम स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।